Today we will discuss elimination method to find the solution of pair of linear equation in two variables. आज हम लोग elimination method डिस्कस करेंगे solution pair of linear equation in two variables के solution को find out करने के लिए. Substitution method, graphical method हम लोगों ने समझ लिया है. एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक्सरसाइज का ही है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.4. अब इसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन में क्या किया था, उसमें सब्स्टिट्यूशन में x या y किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था. इसमें एलिमिनेट करना है, x या y किसी एक को एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा देना है. अब उसको हटाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम किसी एक को, दोनों इक्वेशन में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करते हैं. अब आपको जिसका कोफिशिएंट सुटेबल लगे आप उसका कोफिशिएंट सेम कीजिए. जैसे यहाँ पर 3 है, इसमें देखिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. जबकि इसमें ऐसा नहीं है, हम x के भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, लेकिन x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसमें भी मल्टीप्लाई कर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, इसमें 3 से करेंगे तो ये 6 होगा. हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2. इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2. दैट मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ये इक्वेशन नंबर 2 डैश हो जाएगा. हमने जिसको कन्वर्ट किया है उसी को डैश कर दिया है. अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. अब ये आपको ध्यान देना है कि दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब y एलिमिनेट होगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट होगा. जिसको करने से होगा हम वही काम करेंगे. तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. ऐसे कैंसिल का साइन बनाएंगे तो 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 14. x इज इक्वल टू 14 बाई 7 दैट इज 2. x की वैल्यू 2 आ गई. अब हम उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करते हैं. जब x की वैल्यू आ जाती है तो किसी एक में आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4. y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट इज 1. तो y की वैल्यू 1 आ गई. अब आप चाहो तो आंसर का कभी कभी पूछ भी देता है वेरीफाई योर आंसर, तो आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया. यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2 होता है. दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नॉर्मली हम लोगों को सिर्फ सोल्यूशन निकालना पूछता है, कभी क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया तो आपको वेरिफिकेशन पूछेगा, अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं पूछता है. तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करके ये इजीली, कैसा भी क्वेश्चन हो, टिपिकल हो तो भी हो जाता है और इजी हो तो भी हो जाता है. सब्स्टिट्यूशन में कोफिशिएंट इजी हो, छोटे हो तब सुटेबल रहता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट टिपिकल हो तब सुटेबल होता है. एलिमिनेशन दोनों कंडीशन में सुटेबल है. तो हम लोग नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं. आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम आपको एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं. दिस इज वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड का सेकेंड पार्ट. 5 years ago नूरी was thrice as old as you as सोनू. 5 साल पहले नूरी सोनू के एज की 3 टाइम्स थी. नूरी की एज, उसकी उम्र सोनू के एज की 3 टाइम्स थी. 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल के बाद नूरी सोनू के एज की 2 टाइम्स हो जाएगी. उसकी उम्र सोनू के उम्र की 2 गुनी होगी. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. नूरी और सोनू की एज क्या है. तो इसको करने के लिए हम सपोज करते हैं, सॉल्यूशन है हमारा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ
Noori is equal to X and Sonu Y years, X ईयर हो गया। ये है सोनू और की उम्र, हमने नूरी की एज को X सपोज कर लिया और सोनू की उम्र को Y सपोज कर लिया। अब 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? नूरीज एज 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5। ऐसे ही हम 10 years लेटर लिख ले रहे हैं। 10 years 10, अगर आज उसकी उम्र x ईयर है तो 10 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी? तो नूरीज एज हो जाएगी, नूरीज एज इज इक्वल टू x प्लस 10 होगी और सोनूज एज इज इक्वल टू y प्लस 10 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स होगी 5 years ago। तो इसका मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नूरी की जो एज है 5 साल पहले, इसके सोनू की एज की 3 टाइम्स। अब हम इसी को सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y को इधर ट्रांसफर कीजिए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स होगी। तो 10 साल बाद इसकी एज है x प्लस 10, ये 2 टाइम्स हो जाएगी y प्लस 10 के। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है, तो हम x के कोफिशिएंट को, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमको ये क्वेश्चन, ये आपका x इलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को माइनस कीजिए, यहां माइनस कर रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने में जब 2 ब्रैकेट लगाते हैं तो अपोजिट वाले का साइन चेंज हो जाता है। सेकेंड ब्रैकेट का यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ भी प्लस का साइन हो जाएगा। x x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 3y y हो जाएगा और 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। हम नीचे वाले साइन को यूज करते हैं, y की वैल्यू 20 ईयर्स आ गई। मीन्स एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब हम किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। देन x फ्रॉम 2, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 50। ये हो गया 50 ईयर्स। यहाँ हम ईयर्स लिख देंगे, ईयर्स हो गया। तो अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप चाहते तो y के भी को भी इलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन y में दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल 6 बनाना पड़ता। आपको हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में उसको कोफिशिएंट्स को y को इक्वल करके दिखाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम, एक 2 डिजिट्स नंबर में डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और इस नंबर का 9 टाइम्स is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अगर इस डिजिट्स नंबर के डिजिट्स का ऑर्डर हम चेंज कर दें, मतलब यूनिट प्लेस वाले को 10th प्लेस पर और 10th प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पर कर दें, तो जो नंबर ऑब्टेन होता है उसके ट्वाइस के इक्वल है। फाइंड द नंबर।
इस तरह के क्वेश्चन को करने में हमको ये ध्यान देना है, जैसे आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम 36 लिखते हैं तो 36 का मतलब ये नहीं है कि 3 और नंबर, हम अगर नंबर सपोज करना है तो हम एक्स वाई सपोज करेंगे। हम 36 का मतलब होता है 3 इंटू 10 प्लस 6, नंबर लिखने का यही मतलब है। तो हम जब सपोज करेंगे तो सपोज करेंगे लेट एक्स बी ऑन यूनिट प्लेस and y be on 10th place। y 10th प्लेस पर है, therefore नंबर विल बी, नंबर क्या होगा 10y प्लस x होगा। ठीक, आप इसको हमेशा ध्यान देंगे कि नंबर yx नहीं होगा। अगर 10th प्लेस पर हमने y को सपोज किया है और x यूनिट प्लेस पर x को सपोज किया है तो नंबर yx नहीं होगा। yx मीन्स हो जाएगा y इंटू एक्स, तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, वो नंबर ही आपका चेंज हो जाएगा। 18 मीन्स 1 इंटू 8 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से सपोज करना है कि यूनिट प्लेस पर अलग डिजिट और 10th प्लेस पर अलग डिजिट। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन में एक जगह कहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो अब आप इसको भी यहां सपोज कर लीजिए आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, after reversing the order number will be, जब हम x को 10th प्लेस पर कर देंगे तो 10x हो जाएगा और y को यूनिट प्लस कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ये हमने दोनों सपोज कर लिया है और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। अब जो कंडीशन दी गई है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट इज 9, दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो डिजिट कौन कौन से हैं, एक डिजिट हमने x लिया है और दूसरा डिजिट y लिया है। x प्लस y 9 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब क्या है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x। तो 10y प्लस x का 9 टाइम्स इक्वल है नंबर ऑब्टेन द रिवर्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करने पर हमको ये नंबर मिल रहा है, इसके ट्वाइस के इक्वल है 10x प्लस y का 2 टाइम्स। तो आपको 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब हम दोनों को एक साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। जब इसको एक मिनट आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। जब इधर ट्रांसफर करेंगे 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो आपका ये हो जाएगा 88y माइनस 18x इज इक्वल टू 0। 88x माइनस 19 माइनस 10 11 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को चाहो तो 11 से डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करोगे तो 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर फॉर्म किया है, y प्लस x इज इक्वल टू 9। हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लिया। एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे 9y, x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई। किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ फ्रॉम 1 हमने लिख दिया, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम लिखेंगे नंबर विल बी। हमने x और y की वैल्यू निकाला है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था फाइंड द नंबर। हमने अभी नंबर नहीं निकाला, हमने दोनों डिजिट्स को निकाला है। देयरफॉर नंबर विल बी 10 इंटू y प्लस x, 8 हो गया, मतलब 18 नंबर हो गया। ये फाइनल आंसर है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अभी 2 बार बोला है कि हम लोगों को जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम लिए हैं, बाई चांस
किसी एक का कोफिशिएंट इजिली इक्वल हो जा रहा था, तो हम आपको एक प्रॉब्लम ऐसा लेकर बताते हैं जिसमें हमको कोफिशिएंट्स अगर दूसरे तरीके से दिया रहे तो कैसे उसको इक्वल करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हमको इक्वेशन को अपने इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम दोनों को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अपने हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी बाय चांस अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 हो जाएगा और x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, बट हमारे बताने का मतलब उद्देश्य ये नहीं है। हमारा पर्पस है कि अगर दोनों में से जैसे यहाँ पर अगर 7 रहता, उस कंडीशन में हम क्या करते। उस कंडीशन में न तो इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होने से कोफिशिएंट इक्वल हो रहा है, न तो इसमें न तो x का कोफिशिएंट इजिली इक्वल हो रहा है, न तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने इस एग्जांपल को लिया है, तो इस वजह से हम इसको x के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं करेंगे। तो जब दोनों कंडीशन या हम इस 7 को लेकर ही बताते हैं, जैसे यहाँ 7 दिया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और आप x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, x में इक्वेशन नंबर 1 में 7 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और इसमें 3 से करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और x एलिमिनेट हो जाएगा। आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से y इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 5। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8 और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डैश देंगे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 जा 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35 इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब हम देखिए y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए बट साइन सेम है तो ऐड करने पर ये -20y हो जाएगा। तो जब सेम साइन रहता है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 45 में से 6 को माइनस कीजिए क्योंकि इसका साइन माइनस है, एक प्लस है, तो 45 माइनस 6 होगा तो 39x हो जाएगा। माइनस 39x इज इक्वल टू, अब 35 में से आप 8 को माइनस कीजिए तो 35 में से 8 माइनस करेंगे तो ये -27 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -27 अपॉन -39। अब आप इसको कैंसिल अगर हो सकता है तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 या 27 और 3 13, 9x की वैल्यू आ गई 9/13। ये हो गया। और अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये हो गया -5y इज इक्वल टू 4 माइनस 27/13। अब आपको एलसीएम लेना होगा, 13 एलसीएम ले लीजिए, 13 52 माइनस 27 तो y इज -5y इज इक्वल टू आ जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे सॉरी ये 25 हो जाएगा, 4 माइनस 2 25 हो जाएगा ये। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25/13 इंटू -5 और y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो x और y की वैल्यू हमने तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर दोनों में कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो सकता है तो हम कैसे कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें। हाँ, मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान देना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है पूरे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे।